तुम सबको क्या कमी है? क्या कमी है? देख, एक टीचर को दोनों जगह देखना पड़ता है और इसमें कहीं ना कहीं परेशानी होती है और बच्चे का एक मांग है कि हमको टीचर चाहिए। 100 से ऊपर बच्चा प्रतिदिन पढ़ने आते हैं और उसमें से सिर्फ और सिर्फ 3 शिक्षक है। चूँकि 7-8 है तो ऐसा चीज़ पढ़ाना पड़ता है हमको भी सोच समझ के कि सभी बच्चे वो पढ़ लें और समझ लें। जी, मैं सरकारी स्कूल के शिक्षकों से निवेदन करूंगा कि आप सब भी इस तरह पढ़ाइए, कहीं ना कहीं बच्चे का लाइफ सुधर जाएगा। मैं जगन्नाथ महतो जी से अपील करूंगा कि आप ऐसे स्कूल को देखिए जहाँ पे बच्चे पढ़ने के लिए उत्सुक है, लेकिन वहाँ क्या है, शिक्षकों की कमी है। उसके वजह से बच्चे कहीं ना कहीं कम पढ़ पा रहे हैं। क्या चाहिए? टीचर। क्या चाहिए? टीचर। देखिए, सब बच्चा एक साथ बोल रहे हैं, आपको क्या चाहिए? टीचर। यहाँ के बच्चों का मांग है कि हमको शिक्षक चाहिए और शिक्षक का कमी है। मैं आपसे अपील करूंगा जगन्नाथ महतो जी, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। नमस्कार, मैं अभी सिद्दीकी, आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम खुलेआम। मैं इस वक्त आ गया हूँ उत्क्रमित मध्य विद्यालय खुटरी, जहाँ पे दिन रात शिक्षा को लेके बात होती है। जिस राज्य में शिक्षा को उस स्तर पे ले जाने की बात होती है, वही इस स्कूल का मैं शिक्षा का हाल दिखाने आ गया हूँ। यहाँ पे पहले हम शिक्षा की व्यवस्था को दिखाते हैं, यहाँ पे किस प्रकार से पढ़ाई होती है, फिर उसके बाद दिखाएंगे यहाँ पे कमियाँ क्या क्या है, फिर दिखाएंगे यहाँ पे कितने वर्ग है और उस वर्ग में कितने शिक्षक है, आखिर यहाँ पे कमी है तो क्या कमी है। पहले मैं आपको एक दफ़ा यहाँ पे शिक्षक के पढ़ाने के स्टाइल को दिखाते हैं, है कि नहीं? ये क से पहले है हर्षिकार, क्या होता है? हर्षिकार। ऐसे ख में पहले होता है, ख में हर्षिकार, है कि नहीं? अक्षर से पहले होता है और ये अक्षर के बाद होता है, ठीक है? देखो ये मात्रा दीर्घिकार का मात्रा है कि नहीं? दीर्घिकार मात्रा, ये ख में दीर्घिकार, ये मात्रा बाद में होता है, ठीक है? पहचान गए कि नहीं पहचानी? हमारे साथ इस स्कूल के प्रिंसिपल हैं, इनसे बात करने का कोशिश करेंगे कि आपके स्कूल में कितने क्लास है और कितने वर्ग है, उसके साथ साथ कितने शिक्षक है। सर आपका नाम क्या हुआ? दिनेश चंद्र मंडल। तो सर आपके स्कूल में कुल कितने वर्ग हैं सर? 8 वर्ग है। 8 वर्ग में कितने टीचर है सर? 3 टीचर। और कुल कितने बच्चे आते हैं सर प्रतिदिन पढ़ने के लिए? 200 से ऊपर, नामांकित 284। नामांकित 284 है, लेकिन 200 से ऊपर बच्चा प्रतिदिन पढ़ने आते हैं। शिक्षा व्यवस्था से एक बड़ी सवाल है कि यहाँ पे अगर 200 बच्चे में 3 शिक्षक है तो वो बच्चे को शिक्षा देंगे तो देंगे कैसे? जरा आप एक बार गौर से सुनिएगा कि यहाँ पे 200 बच्चा प्लस प्रेजेंट होते हैं, लेकिन उनमें से 3 शिक्षक है और 3 शिक्षक 200 बच्चे को पढ़ाते हैं। और वो यही नहीं, यहाँ पे सब बच्चे से हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर आपको जरूरी है तो किस चीज़ का जरूरी है। हम आपका वर्ग प्रवेश कर रहे हैं और यहाँ पे हमारे सर देख रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। आप हर कोई सरकारी स्कूल देखते होंगे जहाँ पे पढ़ाई नहीं होती, बोला जाए कि बच्चे खेलते हैं कूदते हैं, शिक्षक धूप में मजे लेते हैं, लेकिन यहाँ का शिक्षक बराबर पढ़ा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये एक बड़ा संदेश दे रहे हैं कि आपको भी इस तरह पढ़ाने की जरूरत है। मैं हर सरकारी स्कूल के शिक्षकों से निवेदन करूंगा कि आप सब भी इस तरह पढ़ाइए, कहीं ना कहीं बच्चे का लाइफ सुधर जाएगा, ये सब बच्चे का भविष्य उज्जवल होगा। यहाँ पे हमारे साथ सर है जो बोर्ड में आप देख लीजिए, बिल्कुल वो पढ़ा रहे थे, जिस टाइम में उसका पढ़ाने का समय है वो बिल्कुल पढ़ा रहे थे एकदम अच्छे ढंग से। जो काम है वो अपने काम को निभा रहे हैं, लेकिन कई स्कूल होता है पढ़ने के समय में वो धूप में मजे लेते हैं। पहले सर से हम बात करते हैं। सर आपका नाम क्या हुआ? जी मोहम्मद हारून रशीद। जी, सहायक अध्यापक। सर आप ये किस क्लास हुआ आपका? जी ये मेरा 7 और 8 हूँ। 7 जी। सर आप एक क्लास में एक रूम में 2 क्लास को पढ़ाते हैं सर, कैसे आपको एडजस्ट करना पड़ता है सर? जी देखिए, सबसे बड़ा जो समस्या है वो टीचर का कमी है यहाँ 1 to 8 है, यूएमएस है जी, और शिक्षक 3 हैं जी, जिसमें एक एचएम है। तो एचएम को तो जानते ही हैं कितना काम रहता है जी। तो हम लोग 2 टीचर बचते हैं और 2 टीचर को 1 से 8 तक संभालना पड़ता है जी। और इस संभालने के मतलब जब तक कंबाइंड क्लास हम लोग नहीं करेंगे तो बच्चे को हम लोग संभाल भी नहीं पाएंगे। यहाँ जी, अगर अलग अलग क्लास में, एक क्लास में मतलब एक क्लास के बच्चे को एक रूम में बैठाते हैं तो फिर 8 क्लास हो जाती है, वो एडजस्ट नहीं हो पाता। देखिए यहाँ पे शिक्षक को पढ़ाने का जुनून है और बच्चे को पढ़ने का जुनून है, लेकिन यहाँ कमी है तो किस चीज़ का? सिर्फ और सिर्फ शिक्षक का कमी है। एक शिक्षक अगर 2 क्लास को पढ़ाए तो कहीं ना कहीं बच्चे को पढ़ने में परेशानी होगी और शिक्षक को पढ़ाने में परेशानी होगी। इसमें जो होता है ना सर, आप तो जानते ही हैं कि सब बच्चे का IQ लेवल अलग अलग होता है। कोई बच्चे थोड़ा गॉड गिफ्टेड भी होता है, कोई बच्चे मिडिल का रहते हैं, कोई लोअर भी रहता है। तो हर बच्चे को मतलब एक ढंग से पढ़ा के आगे बढ़ाना और 7-8 है तो ऐसा चीज़ पढ़ाना पड़ता है हमको भी सोच समझ के कि सभी बच्चे वो पढ़ लें और समझ लें। जी, मैं
जगन्नाथ मैं तो इसे अपील करूंगा कि आप ऐसे स्कूल को देखिए जहाँ पे बच्चे पढ़ने के लिए उत्सुक है, लेकिन वहाँ क्या है, शिक्षकों की कमी है। उसके वजह से बच्चे कहीं ना कहीं कम पढ़ पा रहे हैं। बच्चे को भी जुनून है पढ़ने का, लेकिन यहाँ पे कमी किसका हो रहा है, शिक्षक का कमी हो रहा है। यहाँ पे सारे बच्चे देखिए किस प्रकार से सुचारू रूप से बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं वो टकटकी लगाए बोर्ड देख रहे हैं और वो सुचारू रूप से पढ़ भी रहे हैं जिस तरह उसको पढ़ना चाहिए, और वो पढ़ रहे हैं। लेकिन बच्चे को कमी खिल रहा है किसका, एक शिक्षक का, क्योंकि एक ही रूम में 2 क्लास के बच्चे बैठे हैं। यहाँ पे हमारे कुछ बच्चे लोग हैं, इनसे बात करते हैं। भाई आपका नाम क्या हुआ? मोहम्मद सैफ अली। सैफ अली, किस क्लास में पढ़ते हो? 8। अभी यहाँ पे क्या पढ़ रहे हो? वृक्ष विधि से वर्ग निकालने की सीख रहे हैं। गणित पढ़ रहे हो, है ना? यस। तो इस क्लास में कितने क्लास के बच्चे हैं इस रूम में? 2 क्लास के। 2 क्लास के। कहीं ना कहीं पढ़ने में परेशानी होता है क्या 2 क्लास के बच्चे को एक रूम में? परेशानी तो होता है थोड़ा। होता है। देखिए बच्चे साफ साफ कह रहे हैं परेशानी तो होता है थोड़ा। आप सबको क्या चाहिए? टीचर। क्या चाहिए? टीचर। देखिए सब बच्चा एक साथ बोल रहे हैं, आपको क्या चाहिए? टीचर। यहाँ के बच्चों का मांग है कि हमको शिक्षक चाहिए और शिक्षक का कमी है। मैं आपसे अपील करूंगा जगन्नाथ महतो जी, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये सरबंगा पंचायत का कुठरी ग्राम का ये उत्क्रमित मध्य विद्यालय स्कूल है और यहाँ पे शिक्षकों का कमी है और बच्चे का हौसला, बच्चे का जुनून है पढ़ने का, लेकिन यहाँ पे शिक्षकों का कमी है। मैं आपसे अपील करूंगा कि आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए और शिक्षक का मुहैया करवाइए। चलिए एक और रूम है, ये रूम हम आ गए हैं और यहाँ पे देखिए सारे बच्चे बैठे हुए हैं, शायद वो पढ़ने के लिए बैठे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे कमी किसका है? शिक्षकों का कमी है। कहीं ना कहीं शिक्षक नहीं है तो इसी की वजह से ये सब पढ़ नहीं पा रहे हैं और ये सबका पढ़ने का जुनून है। जैसे हम प्रवेश किए बच्चे से हम सवाल किए तो कहीं ना कहीं बच्चे के अंदर पढ़ने का जुनून दिखा, लेकिन यहाँ पे कमी खिल रहा है सिर्फ और सिर्फ शिक्षक का। तुम सबको क्या कमी है? क्या कमी है? देखिए हर बच्चे का यही पुकार है कि टीचर का कमी है। यहाँ पे कितने वर्ग के बच्चे हैं सर? ये 3रा और 4थे क्लास के कंबाइन क्लास चलता है। यहाँ पे 2 क्लास के बच्चे हैं, 3रा और 4था का एक साथ बैठे हैं, लेकिन पहला दूसरा। आप अभी जी एक ही टीचर मतलब कवर कर रहे हैं। आप अभी कहाँ थे? पहला दूसरा में। पहला दूसरा जी, अभी ये टीचर पहला दूसरा में थे और ये रूम खाली था। कहीं ना खाली इसलिए इसके वजह से है, कहीं ना कहीं टीचर का कमी है। यहाँ पे टीचर नहीं है तो यहाँ पे कौन रहेंगे? सिर्फ बच्चे आके बैठते हैं और बैठ के चले जाते हैं। कहीं ना कहीं सर को अगर टाइम मिलता है तो इनको भी सिखाते हैं कुछ और वहाँ भी सिखाते हैं। एक टीचर को दोनों जगह देखना पड़ता है और इसमें कहीं ना कहीं परेशानी होती है और बच्चे का एक मांग है कि हमको टीचर चाहिए। थोड़ा सा ध्यान दीजिए सर, ये सरबंगा पंचायत का कुठरी गाँव का ये स्कूल है और इस स्कूल पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, कहीं ना कहीं ये बच्चे का भला होगा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन।